9 अप्रैल को रांची के रहने वाले अश्विनी जी कोविड पॉजिटिव हुए। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उन्होंने टेस्ट कराया। कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद थोड़ा वो डरे, घबराए, क्योंकि खबरें ऐसी थी मार्केट में कि डर तो लगता, लेकिन डर के साथ साथ कैसे रांची में अकेले रहकर उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया और खुद को तंदुरुस्त किया। आज यह स्टोरी आपको सुनाएंगे। गुड इवनिंग, मैं हूं आरजे दीपा। 5:36 टाइम और रांची की शाम बहुत सुहानी है। बारिश आना मौसम है, बारिश तो नहीं हुई लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुहाना है। और इस सुहाने से मौसम में आपका स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम बातें करेंगे कोविड-19 के ऐसे पेशेंट्स जो पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो गए और उनकी कहानी आपको मोटिवेट करेगी। माहौल डर का है, लेकिन ऐसे किस्से कहानियां भी हैं जो आपको कहेंगे कि नहीं, हमारा सफर भी यूं ही कट जाएगा और हम इसे डट कर इस कष्ट को पार कर जाएंगे। वेलकम टू माई लाइव सेशन। शाम 5:36 टाइम। रांची के रहने वाले अश्विनी जी, जो रांची में अकेले रहते हैं और कोविड पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने कैसे मैनेज किया खुद को, कैसे उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, ये सारी बातें आज मैं आपको सुनाऊंगी। ये सारी बातें मैं आज आपको सुनाऊंगी हमारे इस लाइव सेशन में। और अश्विनी जी की बातें हो रही हैं शुरू, आप ध्यान से सुनो। जी, मैं अश्विनी कुमार हूँ। मेरी एज 47 ईयर्स है अभी और मैं रांची का ही रहने वाला हूँ, रांची में ही रहता हूँ। कुछ सोशल वर्क मैं करता हूँ और कुछ अपना व्यक्तिगत काम करता हूँ, व्यावसायिक। मुझे 8 अप्रैल को अचानक मुझे बहुत वीकनेस महसूस हुई और बुखार जैसा महसूस हुआ मुझे। तो मैंने सोचा कि क्या है, तो मैं गया टेस्ट कराया। टेस्ट में मुझे पॉजिटिव आया। चिंता की तो बात थी, इसलिए कि समाचार वगैरह सुन रहा था, टीवी देख रहा था। स्थिति पूरे देश की बड़ी बद से बदतर होती जा रही थी। अस्पतालों में जगह नहीं, सिलेंडर की कमी, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी, कुछ बहुत सारी चीजें। तो मन तो एक बार घबराहट जरूर हुई। तो घबराने के बाद फिर इन्होंने कैसे डॉक्टर साहब को कंसल्ट किया। डॉक्टर पांडे साहब को कंसल्ट करने के बाद इन्होंने ट्रीटमेंट लिया और खुद अकेले कोविड ने इनको बहुत कमजोर बना दिया था। बेड से उठना और अपना काम करना बड़ा मुश्किल था। ये रांची में अकेले रहते हैं और ये सब कुछ इन्होंने अकेले ही तय किया। तो देखिए, जब अकेला बंदा इतना सब कुछ हैंडल कर सकता है तो आपके हमारे साथ तो फैमिली है, तो हम भी फाइट कर सकते हैं। ये स्टोरी शायद आपको हिम्मत दे। गुड इवनिंग, वेलकम टू माई लाइव सेशन। दिस इज आरजे दीपा और हम यहाँ आपको कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो अब नेगेटिव हो चुके हैं उनकी बातें, उनकी जर्नी, उन्होंने कैसे इसको हैंडल किया, सारी बातें आपको बता रहे हैं। 5:38 टाइम हो रहा है और रांची के अश्विनी जी, जिनको जब मैंने फोन किया तो उन्होंने मुझे धन्यवाद किया, ये कहते हुए कि चलिए आपने मेरी खैर पूछी, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं शहर में। और जो अकेला हो और वो बीमार हो, ओ हो, उस वक्त कितना ज्यादा मुश्किल है ना खुद को संभाल पाना। जब अपनी तबीयत खराब होती है और अपने आसपास कोई नहीं होता तो मैं तो फोन पे मम्मी का नाम लेकर रोने लगती हूँ। लेकिन अश्विनी जी रांची में अकेले रहते हुए उन्होंने कोविड को, जिसने उनको बहुत कमजोर बना दिया था, बेड से उठना बड़ा मुश्किल हो गया था, उन्होंने इसको भी हैंडल किया। डॉक्टर को कंसल्ट किया और दवाइयां ली दोस्तों की मदद से, और वो आज कोविड नेगेटिव होते हुए आपको एक संदेश देना चाहते हैं। जैसे मैंने उनसे कहा ना कि अभी बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? जो जान जा रही है, वो जो देख करके वो बहुत ज्यादा जो ये शब्द आजकल इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, पैनिक, ये तो ठीक है। पैनिक शब्द ही पैनिक है एक प्रकार से हमारे हिसाब से। तो वर्ड ही पैनिक हो गया है। वो आदमी को ये कहना चाहिए, उसके बदले में दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि आदमी को बहुत ज्यादा अति उत्साह में आकर के या गलत डिसीजन न ले या घबराहट उनके अंदर न पैदा हो, तेजना में कोई गलत काम न करें। इस तरीके का शब्द कोई पैनिक, ये शब्द हमको तो समझ में ही नहीं आया। हाँ, हमारी जो फीलिंग से मैं बता रहा हूँ, ये सब लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं और डरते हैं। वो और डर लगता है, वो पैनिक करते हैं। तो ये नए शब्दों का इजाद हो गया है। ये शब्द ही अपने आप में एक भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं।
मैंने बात की अश्विनी जी से थोड़ी देर पहले फोन करके, उनकी ये रिकॉर्डिंग ली है और उनसे पूछा कि रांची में आप अकेले रहते हो। ये सारी जानकारी उन्होंने दी कि जन्म उनका रांची में हुआ है, पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में हुई है और घूम फिर कर फिलहाल वो रांची में काम करते हैं और अकेले रहते हैं। और अकेले रहते हुए कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो बहुत कमजोरी हुई तो काम करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल दौर में उन्होंने खुद को संभाला और अब उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। तो ये स्टोरी आपको इसलिए बता रही हूं कि बताओ, जब कोई बंदा अकेले इससे लड़ सकता है, मैनेज कर सकता है और इससे बाहर आ सकता है, तो आप और हम क्यों नहीं। तो ये कहानी शायद आपको हिम्मत दे, शायद आपको मोटिवेट करे। रांची के अश्विनी जी को जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लगा कि किसी ने उनकी खैर पूछी। और सीरियसली जब लोग एक दूसरे की खैर पूछ रहे हैं, इस वक्त एक दूसरे के लिए प्रे कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा मोमेंट है। निरंजन खुशवाहा मुझे हाई कर रहे हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं अरविंद महतो, बबीता कुमारी हेलो, मैं बढ़िया हूं। और इस लाइव सेशन के जरिए हमारी जो बातें होती है ना, ऐसे ऐसे स्टोरीज मैं आपके लिए लेकर आती हूं जहां आपको हिम्मत मिले, आपको लगे कि ये अगर मेरे साथ हुआ तो मैं इसको फाइट कर सकता हूं, इसको ओवरकम कर सकता हूं। तो ये स्टोरीज आपके लिए रेडियो सिटी पर हमारी बातें 2 से 5 मंडे टू सैटरडे और इस लाइव सेशन के जरिए मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ी हिम्मत मिले और आप खुद मोटिवेटेड रहे, हेल्दी रहें, तभी तो लड़ पाएंगे। फिलहाल आपका स्वागत है मेरे इस लाइव सेशन में। शाम 5:42 टाइम हो रहा है। आज थोड़ा जल्दी लाइव आए हैं, वो इसलिए कि मौसम रांची का बड़ा सुहाना है। और थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हजारीबाग में तो बारिश भी हो गई। रांची में बारिश तो अभी नहीं हुई है, खासकर बरियातू इलाके में तो नहीं हुई। अब इधर उधर हुई है तो आप शेयर कीजिए बारिश हुई है या नहीं। और मौसम इतना सुहाना है, ऐसा मैं सोच रही थी इतने सुहाने मौसम में कहाँ कहाँ हम लोग घूमने नहीं जाते थे। कांके डैम, पतरातू डैम, रॉक गार्डन, धुरुआ डैम। और अभी देखो कोविड ने हमें घर पर सीमित कर दिया। लेकिन ठीक है, अभी के सिचुएशन में जान है तो जहान है, जान रहेगा तभी ना घूमने जाएंगे। पतरातू डैम हो और मांझी हो, कहीं भी तब घूमने जाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे। तो अभी के सिचुएशन में चलो आप, हम, मैं एक दूसरे की मदद करते हैं, घर पे रहकर शहर की मदद करते हैं और जरूरी काम है तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मोहित मिश्रा कह रहे हैं हेलो, बहुत अच्छा लगा, हिम्मत मिली। जानबूझकर मैं ऐसे पेशेंट से बात कर रही हूं सो दैट कि मेरे अंदर भी वो बात आए कि हाँ, पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। इसको कैसे ओवरकम करना है, जो कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं उनके एक्सपीरियंस से समझ में ज्यादा आता है ना। शाम 5:43 टाइम, मैं दीपा लाइव सेशन के जरिए आपकी ये जो अभी की स्ट्रेस है ना कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, उसमें थोड़ा सा हिम्मत डाल रही हूँ, उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन डाल रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने घर पे रहकर आइसोलेशन में धैर्य के साथ खुद को मैनेज किया, कोविड नेगेटिव अब हैं वो, तो उनकी कहानी आपको सुना रही हूँ। साथ में आपकी हमारी बातें हमारे रांची के मौसम को लेकर, कितना सुहाना है ना। लेकिन इस सुहाने से मौसम में फिलहाल घर पे रहकर ही अगर इस मौसम का मजा लिया जाए तो ज्यादा सही है। आज तारीख है 21 अप्रैल, मेरे फ्रेंड निरंजन खुशवाहा की मैरिज एनिवर्सरी है। 6 साल हो गई है उनकी शादी को, मुबारक हो। आप यूं ही जीवन में आगे बढ़ें और मेरे हर लाइव सेशन को अटेंड करें। ओके, सो हमारी बातें कोविड पॉजिटिव ऐसे पेशेंट्स जिनकी कहानी सुनकर आप कहेंगे अच्छा, इसके साथ तो ऐसा था और इसने हैंडल कर लिया, मैनेज कर लिया, हम भी कर लेंगे। अकेले रहते हैं अश्विनी जी रांची में। मैंने पूछा क्यों नहीं की शादी आपने, उन्होंने कहा कि जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब ऐसे अकेले सिचुएशन में आपका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना मुश्किल है, उन्होंने सब मैनेज किया, कुकिंग से लेकर रहना, खाना, कपड़े सब मैनेज किया। तो अगर अश्विनी जी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, और आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, है ना। हमारे इस लाइव सेशन का उद्देश्य ही यही है कि आपको हिम्मत मिले, और आप जब हिम्मत के साथ मेरे इस लाइव सेशन को अटेंड करेंगे, हमें भी हिम्मत मिलेगी। समझ रहे हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद अश्विनी जी को जरा प्यार आप जरूर दीजिएगा। बहुत प्यार से उन्होंने अपनी ये कहानी मुझे सुनाई, और जिस हिसाब से पैनिक वाले सिचुएशन पर उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई अभी पैनिक
जो सारे लोग हो रहे हैं उनके लिए उन्होंने एक बार क्या कहा, फिर से सुनाऊंगी। जो हाँ जो जान जा रही है वो जो देख करके वो बहुत ज्यादा जो ये शब्द आजकल इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, पैनिक 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 ही, ये तो ठीक है, पैनिक वो पैनिक शब्द ही पैनिक है एक प्रकार से हमारे हिसाब से, तो वर्ड ही पैनिक हो गया है वो आदमी को ये कहना चाहिए, उसके बदले में दूसरे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि आदमी को बहुत ज्यादा अति उत्साह में आकर के या गलत डिसीजन न ले या घबराहट उनके अंदर न पैदा हो, उत्तेजना में कोई गलत काम न करें। इस तरीके का शब्द कोई पैनिक, ये शब्द हमको तो समझ में ही नहीं आया। हाँ, हमारी जो फीलिंग से मैं बता रहा हूँ, ये सब लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। और डरते हैं। वो और डर लगता है, वो पैनिक पैनिक करते हैं, तो ये नए नए शब्दों का इजाद हो गया है। ये शब्द ही अपने आप में एक भयावह स्थिति पैदा कर रहे हैं। देखिए क्या बातें करके कितने अच्छे से उन्होंने मेरे चेहरे पे स्माइल लाया। तो अगर उनकी कहानी आप सुनेंगे आप भी मोटिवेटेड फील करेंगे और जरूर अश्विनी जी को आप बेस्ट विशेस दीजिएगा। आज के लाइव सेशन में बातें हुई है अश्विनी जी, जिनका जन्म रांची में हुआ है, पढ़ाई लिखाई रांची के बाहर हुई है, लेकिन अभी फिलहाल काम के सिलसिले से वो रांची में है। और रांची में 9 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव होने के बाद डॉक्टर पांडे से कंसल्टेशन के बाद उन्होंने घर पे रहकर अकेले ही सारी चीजें मैनेज की। अकेले, जब शरीर आपका इतना कमजोर हो जाता है कोविड के समय में, और उन्होंने सब कुछ मैनेज करते हुए ये इंटरव्यू दिया, जिसमें देखो उनकी बातें कितनी दिलचस्प थी, सुनकर मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई। तो ऐसे ही आप मैं हम लोग भी इस सिचुएशन से लड़ेंगे। आई होप आपको हिम्मत मिली है, मोटिवेशन मिला है, और अगर मिला है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कल फिर से नई कहानी, नई स्टोरी, नई अपडेट के साथ मैं दीपा। हमारे लाइव सेशन में बातें आजकल घर से हो रही हैं, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है, तो हो सकता है कि मेरी आवाज आपको गूंजते हुए सुनाई दे, हो सकता है कि बच्चे बाहर पड़ोस में खेल रहे हैं उनकी आवाजें आए, हो सकता है कि गाय के मौ करने की आवाज आए, कुत्ते भी एक ही साथ भौंकने लग जाते हैं, उस वक्त समझ नहीं आता किस कमरे में जाऊं। तो इन सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है और घर से फिलहाल 10 दिनों के लिए मैं काम कर रही हूं। आप भी कोई काम बहुत जरूरी है, बाहर जाएं, सावधानी रखें, घर आएं। जो घर पर है वो सेफ है, एटलीस्ट इस बात को तो मानते हुए हम लोग चलेंगे ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। पिंकू कुमार कह रहे हैं गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। हो सकता है इस वीडियो को आप बाद में देखें, जब भी देखें पूरा देखें, मुझे और अश्विनी जी को प्यार जरूर दें। बाय।